हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22 फॉर क्लास 6 विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 20 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम भिन्न जो हमारा चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करते हुए भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं वो आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे। अगर हमारे पास हर जो है वो समान है तो कैसे हम बहुत ही आसान तरीके से उनको जोड़ सकते हैं, वो आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। लास्ट वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वर्कशीट में हमने भिन्नों की तुलना के बारे में पढ़ा था कि समान भिन्न और असमान भिन्न की हम तुलना कैसे कर सकते हैं। आज हम भिन्नों के जोड़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समान हर वाले भिन्नों को जोड़ना। तो यानी जिन भिन्नों का हर जो है वो समान है, ठीक है, उनको हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो बेटा जैसे हमने वहां पर उनकी तुलना की थी कि समान हर होने से हम आसानी से ऊपर का अंश देख के बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, इसी तरह यहाँ पर हम उनको बहुत ही आसानी से जोड़ भी सकते हैं। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये क्या है, टोटल ये यहाँ पर भाग कितने हैं? 9, और उसमें से छायांकित कितने हैं? 2। तो ये भिन्न क्या बन गई हमारी? 2/9। इसी तरह ये भिन्न बन गई हमारी 4/9। अब आप 4/9 और 2/9 को जोड़ेंगे तो आप जो है 4/9 और 2/9 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए इसके 2 भाग और इसके 4 भाग, टोटल भाग कितने हो गए? 6। ठीक है, और टोटल जो है यानी टोटल भाग कितने हैं हमारे? 9। तो जो अंश है वो जुड़ जाएंगे, हर जो समान है वो नीचे आ जाएगा। तो कितना आ गया? 6/9। 6/9 को और सरलतम रूप में भी आप लिख सकते हो। कैसे? इसको जो है 3 से भाग कर दीजिए, काट दीजिए। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो ये जो है इसकी कैसी भिन्न आ गई? इसकी तुलनात्मक भिन्न आ गई, यानी 2/3। तो बेटा 2/3 और 6/9 ये दोनों एक जैसी हैं, देखने में अलग हैं लेकिन इनका मान जो है वो समान है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट। अब इसी तरह देखिए यहाँ से हमने समझ लिया ना 5/9। अब देखिए इसको करना है हमने 5/9 और 1/9। तो कितना हो गया? आंसर क्या आएगा? 6/9। ठीक है, और 6/9 है, इसको हमने फिर से जो है अगर हमने क्या कर दिया, 3 से भाग कर दिया तो ये 2/3 के बराबर हो गई। अब हम करेंगे समान हर वाले भिन्नों को जोड़ना। इसके कुछ और उदाहरण। समान हर वाले भिन्नों को जोड़ने के लिए हम अंशों को जोड़ते हैं। तो बेटा क्या करते हैं हम अंश को जोड़ते हैं और उनका योग उभयनिष्ठ हर के ऊपर लिखते हैं। देखिए 1/7 और 2/7। अब आप बताइए कैसे जोड़ेंगे? तो 2 इसमें 1 जोड़ दीजिए और 7 जो है वो यूं का यूं ले लीजिए। 2 और 1 3 कितना हो गया? 2 और 1 कितना हो गया? 3, और 7 जो है वो ऐसे कैसे लिखा जाएगा? तो उत्तर कितना आ गया? उत्तर आ गया 3/7। ठीक है, उत्तर कितना आ गया? उत्तर हो गया 3/7। नेक्स्ट देखिए बी उदाहरण करेंगे। अब आप आसानी से अपने आप सारे उदाहरण कर सकते हो। देखिए 3/4, 3/8 और 4/8। तो बेटा यहाँ पे 8 जो है हर कॉमन है, एक जैसा है, तो हम नीचे लिख लेंगे और इस तरह से डंडा लगाएंगे और 3 और 4 को इकट्ठा करके कितना हो जाएगा? 7, और नीचे हर को एज इट इज लिख देंगे 8। तो कितना आ गया? 7/8। अब तीसरा करेंगे। देखिए 5/11 और 4/11। 11 जो है सेम है, इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, और ऊपर 5 और 4 ऐसे कैसे लिख देंगे। तो कितना आ गया? 9/11। कितना आ गया? 9/11। उसके बाद देखिए 3/13 और 5/13 दिया गया है। 13 को एज इट इज लिख लीजिए, ऊपर 3 और 5 है, लिख दीजिए। 5 और 3 कितना हो गया? 8/13। 8/13 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए असमान हर वाले भिन्नों का जोड़। अब हम करेंगे असमान भिन्नों का हम कैसे जोड़ कर सकते हैं जिनका हर जो है वो क्या है? अलग है। उदाहरण दिया गया है 1/2 और 1/3। तो बेटा इसको हमें जोड़ना है। यहाँ पर आप चित्र से समझ सकते हैं इसका क्या मतलब है। तो देखिए यहाँ पर टोटल हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर 1/2 का मतलब क्या है कि 1 का कैसा है जो है
आधा भाग, ठीक है ना, ये जो पूरा है हमारे पास इसका आधा भाग है 1/2 और 1/3 का मतलब क्या है 1/3। यानी ये हमारे पास देखिए कितने बॉक्सेस हैं, अगर हम बॉक्सेस के थ्रू समझें तो देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल बॉक्स कितने हैं 6 हैं। 6 का ये क्या है आधा, आधे का मतलब क्या है 6 में से 3, तो 1 2 3, ये 3 भाग हो गया 1/2। उसके बाद है 1/3 यानी 1/3, ठीक है ना, तो 1/3 भाग यानी इसका 1/3 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी इसके 2 बॉक्स, तिहाई हिस्सा हो गया। तो इसको हम जब जोड़ते हैं तो ये हमें कैसे इसको हम जोड़ेंगे, तो देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए। असमान जो हर वाले भिन्न होंगे उनका हमें हर वो बराबर करना होगा, ठीक है बेटा, उनका हर क्या करना होगा, हमें उनका हर बराबर करना होगा। कैसे, 1/2 है और 1/3 है। अगर 1/2 को मैं 3 से गुणा कर दूं, 3 से भाग कर दूं, तो बेटा इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये हो जाएगा 3/6। आप इसको ऐसे समझिए, ये क्या हो जाएगा 3/6 हो जाएगा। इसी तरह 1/3 है, इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया, 2 से ही भाग कर दिया, तो ये क्या हो गया 2/6, तुल्य भिन्न निकल गई इसकी, ठीक है। अब यहाँ से हम इनको आसानी से जोड़ सकते हैं। अब जोड़ कैसे सकते हैं, तो यहाँ पर आसानी से जोड़ सकते हैं 3/6 और 2/6। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लेते हैं 3/6, ये आ गया ना 3/6 और 2/6। तो यहाँ से 6 हम एज इट इज लिखेंगे हर जो बराबर है, और 3 और 2 को ऐसे कैसे लिख दीजिए, तो कितना उत्तर आ गया 5/6। तो यहाँ से बेटा इस तरह से, तो देखिए इसका उत्तर कितना आया 5/6, ठीक है। तो आप ऐसे करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट उदाहरण दिया गया है 1/2 और 2/3 को जोड़ना है। फिर से बहुत आसान है, 1/2 और 2/3, इसको बेटा ये इसके नीचे 3 है ना, तो 3 से गुणा कर दो और इसको 2 से गुणा कर दो, 2 से ही भाग कर दो, ये आ जाएगा 3/6, ये आ जाएगा 4/6। तो अब इनको जोड़ दीजिए, 3/6 और 4/6 को जोड़ा तो कितना आया, 4 और 3 कितना होता है 7, 6 यूं का यूं आ जाएगा। अब देखिए 7/6, 7/6 यानी अंश जो है वो हमारा बड़ा है हर से, तो अंश को हर से भाग दे देते हैं। 6 एकम 6, 7 में से 6 गया 1, तो बेटा इसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब ये मिश्रित भिन्न कैसे हो गई, यहाँ पे एक हमारा ये उत्तर आया ना, तो एक को हम आगे लिखते हैं और ये जो शेष बचा इसको हम ऊपर, और जिससे हमने भाग किया उसको हम ऐसे, ये हमारी क्या आ गई मिश्रित भिन्न आ गई। इस मिश्रित भिन्न का मतलब क्या है, एक तो पूरा है और जो दूसरा है उसका 1/6 हिस्सा है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी मिश्रित भिन्न कहलाती हैं। नेक्स्ट देखिए असमान हर वाले भिन्नों का जोड़। अब हम आगे और उदाहरण समझेंगे। असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ने के लिए हम उन्हें समान हर वाले भिन्नों में बदल लेते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, हमें उन्हें समान हर वाले भिन्नों में बदल लेना है, फिर हम अंश को जोड़ देते हैं और उनका योग उभयनिष्ठ हर के ऊपर लिख देते हैं, जैसे हमने ऊपर किया। बस उदाहरण दिया गया है, देखिए 1/3 और 1/5, इसको हमें जो अंश है वो तो उससे जो है हमें जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, हमें पहले हर को बराबर करना है। इसको 5 से गुणा कर दीजिए, 5 से भाग, इसको 3 से गुणा 3 से भाग, बेटा आ गया 5/15 और 3/15। 5 और 3 को जोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ से अब हम आगे इसी में से कंटिन्यू करते हैं। ये आ गया था ना हमारा, तो 15 नीचे लिख लिया, 5 और 3 लिख लिया, 8/15 जो है वो उत्तर आ गया। इसी तरह 3/4 और 4/3, तो बेटा 3/4 को हमने 3 से गुणा कर लिया और 4/3 को हमने 4 से गुणा कर लिया, ताकि हर जो है वो हमारे बराबर हो जाए। 9/12 16/12, 12 नीचे लिखा, 9 जमा 16 ऊपर लिख लिया, 9 और 16 कितने होते हैं 25, तो 25/12 जो है यहाँ से उत्तर आ गया। अब इसका मिश्रित भिन्न निकाल लेंगे। मिश्रित, क्योंकि देखो अंश जो है यहाँ पे बड़ा है हर से, तो क्या निकल जाएगी, मिश्रित भिन्न के रूप में आंसर लिखाएंगे। तो ये 12 से भाग करेंगे, 25 को 12 से भाग, 12 दूनी 24, 1 बच गया, 2 जो है पूरा है
एक रिमाइंडर शेष जो है ऊपर लिखेंगे और 12 जिससे भाग किया वो हमने यहाँ लिख दिया। तो हमारी मिश्रित भिन्न आ गई 2 सही 1/12। नेक्स्ट देखिए, समान हर वाले भिन्नों का जोड़ ज्ञात कीजिए। तो बेटा हम पहले वाला करेंगे 2/9 5/9। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 9 हमने लिखा, ऊपर हमने लिखा 2 + 5, तो उत्तर आ गया 7/9। तो कितना उत्तर आया, 7/9 उसका उत्तर आया। इसी तरह इसको भी आप करेंगे, 17 नीचे लिखिए, ऊपर लिखेंगे 3 + 14, तो उत्तर आया 17/17। 17 से 17 आप काटेंगे तो उत्तर आया 1। ठीक है, इसका उत्तर कितना आया, इसका उत्तर आपका 1 आया। तो ये बेटा आप अपनी कॉपी में साथ साथ सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, हमें असमान हर वाले भिन्नों का जोड़ जो है वो ज्ञात करना है। ये असमान भिन्न दिए गए हैं, इनका जोड़ हमें करना है। आप बहुत आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हो। चलिए बेटा कर लेते हैं इसका आंसर। सो बेटा यहाँ से आप कर लेंगे, ये है 6/7 और 1/6। 6/7 को हमने क्या किया, इसको हमने 6 से गुणा कर दिया, 6 से भाग कर दिया। इसी तरह जमा 1/6 हमने इसको 7 से गुणा कर दिया और 7 से ही भाग कर दिया। ठीक है, क्या करने के लिए, हर को बराबर करने के लिए। अब यहाँ पे 6×6 36/42 और 7 × 7/42 हो जाएगा 36। अब 42 जो है नीचे लिख दीजिए, 36 और 7 ये कितना हो गया, ये हो गया 43। तो उत्तर आ जाएगा 43 यानी 43/42। अब अंश ज़्यादा है तो इसको मिश्रित भिन्न के रूप में निकाल दीजिए। तो जब आप 43 को 42 से भाग करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 1 सही 1/42। तो ये हमारा उत्तर आ गया मिश्रित भिन्न के रूप में। नेक्स्ट देखिए बी भाग 4/5 और 5/4। 4/5 को हमने हर बराबर करने के लिए 4 से गुणा किया। इसी तरह 5/4 को 5 से गुणा कर दिया, 16/20 आया, 25/20 आया। 25 और 16 कितने होते हैं, 41, और 20 हमने यूं का यूं लिख दिया 41/20। 41 को 20 से भाग देकर और मिश्रित भिन्न के रूप में आंसर आप निकाल सकते हो। 20 दूनी 40 हो जाएगा, 1/20 जो है बच जाएगा। तो ये इस तरह से हम असमान भिन्न जो है उनका जोड़ कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।